5 नंबर बता। चलिए अब हम 5 नंबर लवण के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, या इसको बोलते हैं ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, या चूने का भी क्लोराइड बोलते हैं। ये क्यों बोला जाता है थोड़ा गौर कीजिएगा। CaO के मतलब चूना हो गया, Cl2 के मतलब क्या होगा? क्लोराइड, इसीलिए चूना का क्लोराइड। समझ गए? और देखिए ऑक्सीक्लोराइड का मतलब O के मतलब बीच में लिया दिया गया और Cl को ला दिया गया, यानी ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर भी बोल देंगे और क्या बोल देंगे? विरंजक चूर्ण भी बोल देंगे। आपको इसका नाम समझ में आ गया। अब चलिए मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का वही है कि भाखड़ा को लाया जाता है। भाखड़ा का मतलब समझ रहे हैं, यानी भाखड़ा चूना CaOH का होल 2 और इसमें क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। तो आपको बनता है CaOCl2, जिसका नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस में स्टो बनता है, जो कि क्या हो जाता है? तो उड़ जाता है। आपको समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, यानी CaOCl2 का। समझ गए? अब चलिए, क्या ये लिखा नहीं सकता है? आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ क्या लिखिएगा। तो यस, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं, तो आपको क्या बनता है? तो यूँ समझिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, या यूँ समझिए कि आपके जल बनते हैं। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कॉमेंट कर सकते हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ कि इसकी गुण क्या होती है। चलिए अब हम गुण को देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या गुण होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि ये सफेद चूर्ण होता है, जिसका गंध आपके Cl2 के मतलब क्लोरीन के जैसा ही लगेगा। दोनों में क्या किया? अस्थायी यौगिक। अस्थायी के मतलब ये परमानेंट नहीं है, और ये क्या करती है? वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर वो क्या कौन सी गैस देती है? तो Cl2 देती है, यानी क्लोरीन गैस यह देती है। चलिए 3 नंबर क्या है कि तनु अम्ल से भी अभिक्रिया कर, तनु अम्ल के मतलब समझते हैं पानी वाला अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस भी ये क्या करती है? प्रदान करती है। अब चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। कीटाणुनाशक में भी किया जाता है। कीटाणुनाशक यानी समझिए कि जिस पदार्थ में आपके कीटाणु ज्यादा हो गए हैं उसे में डालिएगा तो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे के रूप में भी इनका क्या किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप फिल्टर की जितने भी पानियाँ पी रहे हैं उसमें देखिएगा ना, थोड़ा सा आपके क्या होता है? नॉर्मल पानी से तो टेस्ट अलग होता है, मतलब कि उसमें क्या किया गया? क्लोरीन गैस को दिया गया ताकि उसमें के कीटाणु आपके मर जाए। समझ गए? और चलिए 2 नंबर क्या किया जाता है? इसी का यूज क्या किया जाता है? कागज में भी बनाने में यूज किया जाता है कि कागज ज्यादा दिन सेव रहे, उसमें कोई जीवाणु ना लगे और उसको खाए भी ना। प्लस में कपड़ों को भी विरंजित करने में इसका यूज किया जाता है। आपने इस पॉइंट को भी समझ गए। चलिए 3 नंबर पॉइंट को समझ लेते हैं। इसको क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। CCl4 भी बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो यूज किया जाता है। आपने यहाँ तक समझ गए, जो कि बहुत ही क्या होते हैं? तो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब चलिए हम 5 नंबर चीज